अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद इकबाल कोपनहेगन से हाज़िर हूँ। तो आज हम बहुत ही स्पेशल एक डिश बनाने जा रहे हैं। केपी के पेशावर की नमक मंडी की बकरे की दस्ती बनाने जा रहे हैं। तो बकरे की दस्ती आगे वाली टांग को कहते हैं। तो चलें आए देखते हैं कौन कौन से मसाले उसमें डलते हैं, और आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इसको। जब खाएंगे और बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनती है। अब सबसे पहले हमने इसको गहरे टक लगाने हैं, और इसके साथ जो चीज़ें जाएंगी, लाइम का 4 लाइम का रस निकालेंगे, वो जाएगा। तकरीबन खाने वाले 6-7 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हमने तैयार किया हुआ है। 2 खाने वाले बड़े चम्मच गरम मसाला जाएगा, और नमक हस्बे जायका है, हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला हुआ है। तो चलें इसको टक लगाते हैं। अब हम मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते। इसी तरह लाइम का रस भी निकालना है। पेस्ट बिल्कुल हमारा रेडी हो गया जी। तो अब हम जो टक लगाए हैं उनके बीच में हम इसको पेस्ट को लगाएंगे। मसाला बड़ी अच्छी तरह लग गया है। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रखना है। मसाला अच्छी तरह उसके अंदर रस मस जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको ग्रिल के ऊपर रखेंगे। अब ग्रिल हमारी बिल्कुल तैयार है। तो ये तंदूरी स्टाइल से बनेगा। ये ग्रिल भी है और तंदूर भी है। और ये देखें तकरीबन 150 तक जा चुका है ये इसकी हरारत। तो अब कोले भी हमारे बिल्कुल तैयार थे, और अब हम इसको रख देंगे इधर, ऐसे रख के और इसको करेंगे बंद। अब इसकी हीट में तकरीबन हम आधे घंटे के बाद फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। उसको देखेंगे किस तरह बन रही है। आधे घंटे के बाद तंदूरी तो आप बनाते हैं तो तंदूरी में आप चेक नहीं कर सकते। अक्सर आप देखा आटा लगा के ऐसे। इसमें यह है कि हम इधर टेम्परेचर भी देख लेते हैं, उसके बाद उठा के चेक कर लेते हैं कि ज़्यादा आग तो नहीं है इसके अंदर, या ऐसे जल तो नहीं गया। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। तो अब इसकी पोजीशन देखते हैं कि कैसे है। ज़बरदस्त, बड़ी हल्की आंच पे बन रहा है जी ये। तो उम्मीद है कि ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और रंगत भी बहुत ज़बरदस्त है। तो एक साइड पे इसको हम ऑयल लगा देंगे। अब तकरीबन इसको दोबारा हम ढक्कन ऊपर दे देंगे। तो ये तकरीबन आधा घंटा और इसका इंतज़ार करेंगे। तो इसकी पोजीशन देखेंगे कैसे है, फिर इसको टर्न कर देंगे। तकरीबन आधा घंटा हो गया इसकी साइड चेंज किए हुए, तो टोटल में 1 घंटा हो गया हुआ है। तो आए चलें देखते हैं कैसे है।
बहुत ही खूबसूरत रंगत आ रही है। ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है जी। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, उम्मीद है। अब इसको भी ऑयल लगाएंगे इस साइड पे भी। इसको फिर तंदूरी में बंद कर देंगे ढक्कन, और तकरीबन आधे घंटे के लिए इंतज़ार करेंगे। तो फिर इसकी साइड चेक करेंगे कि चेंज करनी है कि नहीं। तकरीबन आधा घंटा हो गया है, तो चलें चेक करते हैं ये कहाँ तक पहुँचा इसका मामला। तकरीबन दस्ती हमारी बिल्कुल तैयार है, आखिरी टच दे रहे हैं। अब इसके अंदर से काफ़ी फैट वगैरह निकल रही थी, इसकी वजह से आग पकड़ लेती है। तो हमने इसको अब पन्नी के अंदर बंद करके, तो आग से अलहदा रख के तो इसको बंद कर देना है। इसको सिर्फ हीट की ज़रूरत है। तो तकरीबन से तकरीबन ये हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये बिल्कुल अंदर तक गल गई होगी तो नरम होगी। तो तकरीबन आपसे मिलते हैं 20 मिनट के बाद। चलें अब चेक करते हैं कि कौन सी पोजीशन है इसकी, बन गया हुआ है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, हम चेक कर लेंगे। ज़बरदस्त। ये देखें, बड़ी इजीली अंदर कांटा चला जाता है, इसका मतलब ये भी रेडी है। जी दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ हमने दस्ती तैयार कर ली है। इसको तकरीबन 3 घंटे लगे हैं। तो इसके साथ थोड़े से हमने टमाटर और ओवियन प्याज वगैरह भी हमने ग्रिल कर लिए थे। इसके साथ हमने चटनी बनाई है। तो इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो उम्मीद है कि ये बहुत टेस्टी बनी होगी। तो हम ट्राई करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की बनी है। ये चटनी के साथ लगा के जब मैं ये चेक कर रहा हूँ या टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा टाइम लग जाता है, इसमें टाइम लगता है, तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। ये तकरीबन 150 डिग्री पे बनी है। तो बिल्कुल नमक मंडी की तरह पेशावर KBK में जो बनता है उसी तरह का टेस्ट आ रहा है। तो बड़ी क्रिस्पी है और जूसी भी है, और ऐसे हर किस्म का टेस्ट है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, जितने भी दोस्त हैं आपके। और जवेद के ढाबे को ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।